मैं आपको थोड़ी सी उस कहानी के बारे में बताना चाहता हूं। एक रानी है और उस रानी के लिए यह संकल्प है कि जब भी कभी अष्टानिक पर्व आएंगे, हम अष्टानिक पर्वों के 8 दिनों में जिनालयों की, नंदीश्वर के जिनालयों की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद में हम एक बहुत अच्छा पूरे नगर में रथोत्सव करेंगे, रथ निकालेंगे, रथ यात्रा श्री जी की निकालेंगे। एक संकल्प है किसका? एक रानी का। और रानी है तो राजा भी होगा। उस राजा की, उस रानी का संकल्प चल रहा है, लेकिन एक घटना बीच में और आ जाती है कि राजा अपने जीवन में उस रानी के अलावा एक और दूसरी कन्या से विवाह कर लेता है, जो कन्या किसी दूसरे धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। अब उस धर्म की वह कन्या भी कैसे आई, तो थोड़ा सा ये पुण्य पाप की व्याख्या चल रही है, तो उसको भी मैं बताए देता हूं कि वह कन्या माने वह बच्ची जब अपने जन्म के समय पर कहीं रोती पड़ी हुई बिलख रही थी, उसका कोई पालनहारा नहीं था, जन्म के साथ ही उसके माता पिता का वियोग हो गया, उसको कोई पालना नहीं चाहता था, इतनी दुर्गंधित थी कि उसको कोई हाथ में लेना भी नहीं चाहता था। सुन रहे हो? ये क्या है बेटा? ये पुण्य है कि पाप है? बोलो बेटा। ये पाप है। बेटी का जन्म हुआ, माता पिता, घर परिवार कोई उसका लालन पालन करने को तैयार नहीं, इतनी दुर्गंधित, इतना रोगी, और वह पड़ी पड़ी बिलख रही है। 2 मुनि महाराज वहां से निकलते हैं। एक मुनि महाराज दूसरे से कहते हैं, छोटे वाले बड़े से कहते हैं, देखो इस कन्या का, इस जीव का कैसा पाप का समय चल रहा है, कैसी ये पापात्मा जीव है कि कोई इसको पालन करना भी नहीं चाह रहा है, कोई इसको हाथ में भी उठाना नहीं चाह रहा है। तो जो बड़े मुनि महाराज थे उन्होंने कहा, आपका कहना सही है, लेकिन आपको मैं इसके भविष्य के बारे में बता दूं। इसी कन्या का जब यह युवती हो जाएगी, जब ये यौवन दशा को प्राप्त होगी, तो इसका राजपाट वैभव इतना अधिक हो जाएगा कि ये कन्या एक राजा की रानी बनेगी। ये बात किसने कह दी? दूसरे मुनि महाराज ने कह दी। जब मुनि महाराज ने वह बात कही तो बगल में कहीं पीछे एक श्रावक या एक बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ था, उसने बात सुन ली। 2 मुनि महाराज की वार्ता जैसे आप लोग कान लगा के सुनते हो, ऐसे पहले भी लोग सुनते होंगे। और उसने सुन ली। सुनते ही उसके मन में आया कि मुनि महाराज ने कहा है कि यह एक बहुत बड़े राजा से विवाही जाएगी, रानी बनेगी, तो इससे अच्छा अपने धर्म की प्रभावना के लिए और क्या बात होगी, चलो इसको उठा करके ले चलते हैं और इसका लालन पोषण करते हैं। और वह उसको अपने स्थान पर ले गया और वहां पर उसका लालन पालन किया, और जब वो बड़ी हो गई, युवती हो गई, तो उस समय पर वह एक बार अपने उस स्थान के ऊपर बैठी हुई, चारों तरफ राजा की सवारी आ रही थी, उसको देख रही थी। तो उसी समय पर राजा की दृष्टि उस युवती पर पड़ गई और उस युवती को राजा ने बुलाया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, और उसी विवाह के प्रस्ताव के बाद में वह उस राजा की रानी भी बन गई। अब वो रानी बन गई तो एक रानी पहले से थी। वो रानी कैसी थी? वो रानी जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी। और ये दूसरी रानी आ गई और ये रानी बिल्कुल ही विपरीत आ गई। अब जब अष्टानिक पर्व आया और अष्टानिक पर्व में रानी ने रथोत्सव की बात कही, तो वो दूसरी रानी भी आकर के बीच में खड़ी हो गई कि पहले मेरे धर्म का रथ चलेगा। अब राजा पसोपेश में क्या करें, रानी तो अपनी ही है दोनों।
विवाह करते समय तो सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, वो तो जो हो जाता है सो हो जाता है, उस समय तो आदमी का कोई दिमाग चलता ही नहीं है। अब जब समस्या सामने आई तो राजा कहता है मैं क्या कर सकता हूं, तुम ही लोग आपस में निर्णय कर लो।